अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। ओ संतो अति का भला न धूप। जी हां साथियों, सहजता मनुष्यों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाली अवधारणा है। इस जीवन में सरलता, स्वाभाविकता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब आप सहज रहेंगे, जब हम अपनी वास्तविकता को बिना किसी झूठ या बनावटीपन के साथ जीते हैं, तो वह सहजता का रूप होती है। सहजता न केवल जीवन को आसान बनाती है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। किसी भी स्थिति में बिना तनाव और चिंता के सच्चे रूप में रहना, अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, यही सहजता की महिमा है। सहजता का मतलब यह नहीं है कि हम आलसी या असाधारण हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने आप से सच्चे रहें, बिना किसी नकली दिखावे या बनावटी विचारों के। यह हमें जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने की क्षमता देती है और हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सरल है वही सबसे कठिन है। सहजता में एक गहरी शक्ति होती है जो किसी कृत्रिम से कहीं ज्यादा प्रभावी और अस्थायी होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज फिर से सद्गुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के उपस्थित हैं और सद्गुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि सहज रहना, सहजता में जीना कितनी बड़ी बात होती है, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोय, जिन सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोए। सहज सहज सब कहते हैं, परंतु उसे समझते नहीं। जिन्होंने सहज रूप से विषय वासनाओं का परित्याग कर दिया, उनकी निर्विषय स्थिति ही सहज कहलाती है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई, जिन जाने विषय तजे, सहज कहावे सोए। अगर हम विषय को त्याग देंगे, जो भी
जो भी विषय, जो भी विकार हम में आ गया है, उसको अगर हम त्याग देंगे तो हम मूल स्वरूप में सहजता में स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि बनावटीपन ज्यादा देर नहीं टिकता। बनावटी चीजें बहुत देर तक नहीं रहती है। जो कछु आवे सहज में, सोई मीठा जान, करबा लगे नीम सा, जामे एचा तान। ऐ साधुओं, जो कुछ सहज में आ जाए उसे मीठा या उत्तम समझो। जो छीना झपटी से मिलता है वे तो विवेकियों को नीम सा करवा लगता है। जो कुछ आवे सहज में, सोई मीठा जान, करवा लगे नीम सा, जामे एचा तान। जिसमें एचा तान हो, खींचा तान हो, खींचा झपटी हो, वो तो करवा है, वो नीम सा करवा है। और जो सहज रूप से मिल जाए वो बहुत उत्तम है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई, पांचों राखे पारते, सहज कहावे सोए। सब सहज 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 कहते हैं, परंतु सहज कौन जानता है? क्या है सहज? इसको नहीं जानते। विषयों में फैली हुई पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपनी स्वाधीन रखता है। यह इंद्रियजित अवस्था ही सहज अवस्था है। पांचों राखे पारते, सहज कहावे सोए। जो हमारी इंद्रियाएं हैं, पांच इंद्रियाएं, ज्ञान की इंद्रियाएं, उसको हम स्वाधीन में रख लें, अपने अवस्था में रख लें, तो आप ऑटोमेटिक सहज अवस्था में हो जाएंगे। और जब आप सहज अवस्था में होंगे तो जो भी कार्य करेंगे उससे आपको आनंद आएगा, परमानंद आएगा। सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम के, जो निर्मल घट होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सहज हो गया उनके लिए काशी की भूमि या अन्य भूमि, व गंगा नदी या अन्य नदियां सब बराबर है। सब ही भूमि बनारसी, सारा भूमि बनारस जैसा हो गया, काशी जैसा हो गया। सब निर्गंगा होए, और सभी नदियां गंगा जैसी हो गई। जो हृदय को पवित्र बनाकर ज्ञानी स्वरूप में स्थित हो गया। ज्ञानी आत्म राम है, जो निर्मल घट होए। अगर घट निर्मल हो गया तो सब काशी है, सब मथुरा है, सब नदी गंगा जैसी है। वो रविदास जी की बातें हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन निर्मल हो गया, अगर घट निर्मल होए, मन निर्मल हो गया तो सब सारे जगह बनारस जैसे, काशी जैसे हो जाएंगे। सारी नदियां गंगा जैसी हो जाएंगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं
कि सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है, जो निर्मल घट होए। अगर आपका घट निर्मल हो गया तो आपको सब हर जगह आनंद ही आनंद, हर जगह परमानंद ही परमानंद आपको देखने को समझने को मिलेगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत बरसा ठीक नहीं होता और बहुत धूप भी लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार बहुत बोलना अच्छा नहीं होता और बिल्कुल चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। सम करके रहना बहुत जरूरी है। जब बहुत जरूरत पड़े तो आपको जरूर बोलना चाहिए। तो ये है सहजता की महिमा। जीवन में आज बहुत सब तनाव में है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो तनाव में है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर है, अपने पेरेंट्स का प्रेशर है, अपने साथियों का प्रेशर है, कोई उससे आगे ना निकल जाए इसका प्रेशर है। जब जॉब में जाता है तो नौकरी में प्रेशर है, बिजनेस में जाता है वहां पे प्रेशर है, घर परिवार में बहुत तनाव है, बहुत प्रेशर है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मतलब था कि हम सब लोग कितने तनाव में, कितने अवसाद में जी रहे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सहज में रहिए। ज्यादा हाय हाय करने से क्या होगा? आपके शरीर पर ही उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और आप अशांत हो जाएंगे और ये जो जीवन मिला है इतना अनमोल, उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो युवान साथियों को जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।